अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ब्लॉगर के कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको कैटेगरीज़ बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे कैटेगरीज़ कैसे बनाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने जो है ब्लॉगर का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और उसके बाद उस पर थीम जो है वो आपने कैसे एक फ्री का प्रीमियम थीम जो है फ्री का आप डाउनलोड करके उसको अपलोड कैसे करेंगे। ठीक, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चल रहे हैं। 2 वीडियोस हमारी पिछली हो चुकी हैं, अभी ये तीसरी वीडियोस है हमारी। और इस चैप्टर में हम जो है आज ये कैटेगरीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये आपको बना के दिखाऊंगा लाइव अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये जो कैटेगरीज़ बनी हुई है इनको हम डिलीट कर देंगे, उसके बाद मैं नई कैटेगरीज आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देन उसके बाद जो है हम पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने का तरीका क्या है वेबसाइट पर वो इंशाल्लाह करेंगे। और फिर उसके बाद जो है ये सोशल लिंक्स और अगर आपने कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस की पेज कैसे बनाने, सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं A to Z आपको बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट की चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये हमारा एक जो है थीम है, हम इसको कस्टमाइज़ कर रहे हैं और ये हमारी डोमेन है। वेब जो ब्लॉगर पे हम वेबसाइट बना रहे हैं डोमेन है। और सबसे पहले कैटेगरीज़ बनाने का तरीका ये है कि आपने अपने ब्लॉगर में लॉगिन होना है और उसके बाद जो है आप सिंपली यहाँ पे लेआउट में आएंगे क्योंकि कैटेगरीज इसी के अंदर बनेगी। और लेआउट में आने के बाद आप जो है यहाँ पे हेडर मेन्यू, ओके, ये जो है हेडर मेन्यू होता है। हेडर मेन्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये बेसिकली किसी भी वेबसाइट का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हेड कहते हैं, मतलब हेडर कहते हैं, ओके। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये वाला उसको कहते हैं फुटर। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। इसी तरह आप जो है अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई लेटर भी लिखते हैं किसी को, अब ईमेल करते हैं या लेटर लिखते हैं तो लेटर का जो ऊपर वाला होता है वो हेडर होता है, नीचे वाला फुटर होता है। सेम इसी तरह वेबसाइट का भी होता है। तो ये हेडर में हमने चेंज करना है। हेडर का लोगो चेंज कर दिया था हमने। अभी जो है हम ये कैटेगरीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो ये हेडर मेन्यू है, आपने यहाँ पे इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखें होम का पेज, होम का जो है यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है। उसके बाद फीचर्स हैं, मल्टी ड्रॉप डाउन, यहाँ पे डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ के अंदर सब कैटेगरीज़ भी बनी हुई हैं, ठीक है। तो हम इनको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं ताकि जो है हमारे लिए मसला ना हो। और मैं इन सारों को डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने इसको कैसे जो है वो कैटेगरीज़ को क्रिएट करना है, ओके। होम को रहने देते हैं। होम का हम बस यहाँ पे जैसे आपने इसको एडिट करना है और जो है हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइड नेम का मतलब होता है जो भी कैटेगरी का नाम आप रखना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है वो होम ही होता है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। होम के अंदर सारी जो है पोस्ट आपको नज़र आएंगी। फिर कैटेगरी वाइज जो आप पोस्ट जो है वो कर सकेंगे। तो यहाँ पे होम लिख दें, उसके बाद यहाँ पे साइट URL पोस्ट है। तो आप जो अपने ब्लॉगर का ये जो URL होगा आपने इसी को कॉपी करना है यहाँ से, जो आप जिस पे आप वेबसाइट बना रहे हैं। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे आएंगे, उसके बाद आपने पेस्ट करना है, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे सेव कर दें। ठीक है, ये सेव हो गया। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। अभी जो है ये सारी हमने डिलीट कर दी हैं और अभी जस्ट हमारे पास होम का ही शो होगा। ये देखें अभी होम का शो हो रहा है और होम के अंदर जो है अभी कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी इसके आगे जो है हम कैटेगरीज़ बनाएंगे। अभी आप जो है देखें यहाँ पे मैं कैटेगरीज़ कैसे बनाता हूँ। दोबारा आपने यहीं पे आना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें ऐड ए न्यू आइटम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने साइड नेम लिखना है, मतलब कैटेगरी का नाम लिखना है आपने। हम कैटेगरी यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ओके। एक कैटेगरी का हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से अपने ब्लॉगर की जो आपके URL होगा यहाँ से आपने साइट का URL कॉपी करना है। आपने यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो है आपने इसको यहाँ पे 1-2 चीज़ें आपने ऐड करनी है, वो आप अच्छे से देख लें और इसको जो है आप नोट भी कर लें। यहाँ पे आगे आपने इसके लिखना है सर्च, उसके बाद आपने ओब्लिक डालने के बाद आपने लिखना है लेबल, ठीक है। लेबल के बाद जो है आप इसको सिंपली जो है यहाँ पे
ऑब्लिक दोबारा से डालेंगे। डालने के बाद आपने ये डिजिटल मार्केटिंग जो है, ये आपका जो कैटेगरी का नेम होगा वो आपने इसके आगे यहाँ पे रख के, ठीक है, आपने यहाँ पे वो लिखना है नेम, ठीक है, डिजिटल। उसके बाद आपने डैश डालना है, फिर आगे आपने जो सेकंड वर्ड होगा वो आपने लिखना है यहाँ पे मार्केटिंग। ओके, यहाँ पे एक हमने जो नई चीज़ ऐड की है इसमें एक सर्च है और एक लेबल, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है जो मेन कैटेगरी होगी। उसके बाद जो है कैटेगरी का नाम जो है वो आपने यहाँ पे आगे लिखना है, लेकिन कैटेगरी का नाम अगर सिंगल होगा तो आपने जस्ट यहाँ पे सिंगल ही लिखना है। अगर डबल है या ट्रिपल है तो आपने डैश लाजमी डालनी है इसमें, ठीक है। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे ऐसे ही तो फिर वो जो है कैटेगरी आपकी शो नहीं होगी, तो आपने डैश लाजमी यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद जो है दोबारा से आप इसको सेव करेंगे और अभी हम जो है देखते हैं कि यहाँ पे एक कैटेगरी हमारी बनी है कि नहीं बनी। हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। ये देखें एक कैटेगरी हमारी बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अभी जो है मैं आपको 3 से 4 कैटेगरीज और बना के दिखाता हूँ जल्दी से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दोबारा से आपने उसी तरह जाना है हेडर मेन्यू में और सेम उसी तरह ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हम ब्लॉगर टिप्स, ओके। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेम वैसा ही कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा से हम यहाँ पे आएंगे, पेस्ट किया, सर्च स्लैश लेबल स्लैश कैटेगरी का नेम, ठीक है, ब्लॉगर डैश टिप्स, ओके। ये करने के बाद दोबारा से आप सेव करेंगे। अभी हम एक और कैटेगरी बना लेते हैं ताकि एक दफ़ा कैटेगरीज बना लें, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट पे। अभी जस्ट जो है हमारी एक कैटेगरी मेन कैटेगरी बनी हुई है, ये तो होम का बटन है, यहाँ पे कैटेगरीज आ गई हैं। सो अभी हम एक और कैटेगरी का नाम यहाँ पे दे देते हैं फेसबुक मार्केटिंग, ओके। और सेम वही जो है आपने यूआरएल कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट का। फिर आपने सर्च स्लैश लेबल स्लैश फेसबुक डैश मार्केटिंग, ओके। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। अब जो है हम एक और कैटेगरी बनाते हैं यहाँ पे, मेक मनी ऑनलाइन, ओके। अभी देखें ये 3 वर्ड की मैं जो है वो एक कैटेगरी बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको इसकी भी समझ आ जाए। फिर दोबारा से आपने यूआरएल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पे आएंगे और आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। फिर आपने दोबारा से सेम वही जो है प्रोसीजर यहाँ पे करना है, सर्च लेबल ऑब्लिक मेक डैश मनी डैश ऑनलाइन, ओके। अब देखें 3 वर्ड्स की कैटेगरी है तो हमने यहाँ पे डैश डैश डाल दिया इसमें। सो अब आपने इसको सेव करना है। अब हमने टोटल कितनी कैटेगरीज बना ली, 1 2 3 और 4 कैटेगरीज बना ली, ओके। और यहाँ पे फ़िलहाल हमारी एक शो हो रही है। अब आपने सिंपली यहाँ पे, अच्छा, ये कैटेगरीज बनाने के बाद आपने इसको सेव करना है, ठीक है। जब सेव करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे शो होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से सेव करते हैं, ये सेव होगी। अब जाके हम जो है यहाँ पे चेक करते हैं हमारी बाकी कैटेगरीज बनी है कि नहीं बनी। तो यहाँ से रिफ़्रेश करना है। तो ये देखें, ये हमारी जो है नबी कैटेगरीज में वो यहाँ पे हमारी ब्लॉगर के हेडर पे शो हो गई है, ठीक। देखें आप ऐसे ही जो है वो कैटेगरीज बना सकते हैं इजीली। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है इजीली कैटेगरीज बना सकते हैं। 1 2 3 और 4 कैटेगरीज हमने बना ली हैं, ठीक है। अब इन कैटेगरीज के अंदर अभी जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको पोस्ट करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपने कैटेगरी वाइज पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम है। अब जो है इंशाल्लाह जो कमिंग वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज कैसे बनानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आता है बंदा आपकी वेबसाइट पे, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग, फिर मार्केटिंग, मतलब यहाँ आप देंगे यहाँ पे अगर वो माउस रखे
तो यहाँ पे नीचे जो है सब कैटेगरीज़ खुल जाएँ। तो वो आपने कैसे बनानी वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जस्ट बताया कि आपने कैटेगरीज़ कैसे बनानी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पोस्ट करने का तरीका भी जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने पोस्ट कैसे करनी है, प्रॉपर जो पोस्ट होती है और वो पोस्ट करने का तरीका बताऊँगा। फिर इंशाल्लाह हम जो है स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जो है कमिंग वीडियोस हों वो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको स्किप ना करें, आप उसको देखें। तो आप स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूँगा ताकि आपकी वेबसाइट प्रॉपर बन जाए और आपको कोई भी टेंशन ना हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे